माइक ठीक कर भैया सो कल से ठीक 8:30 बजे। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वच्छायाणम। ओम नमो वच्छायाणम। ओम नमो लोय सव्वसाहुनम। ओम नमो लोय सव्वसाहुणम। ओम नमो लोय सव्वसाहुनम। ओम नमो लोय सव्वसाहुणम। जोड़े खजाना श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक खजाना श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। क्या लेकर तू आया था, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया था, क्या लेकर तू जाएगा। अपना किसे बताएगा, अपना किसे बताएगा, अपना किसे बताएगा, अपना किसे बताएगा। मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाएगा। तेरा ही कर्म हो, तेरा ही कर्म तेरा साथ निभाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होंगी अनहोंगी हो, होंगी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। क्या लेकर तू आया था, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया था, क्या लेकर तू जाएगा। अपना किसे बताएगा, अपना किसे बताएगा, अपना किसे बताएगा, अपना किसे बताएगा। हर आदमी से ये बात सुनी जाती है कि कोई कुछ भी लेकर नहीं आता है, कोई कुछ भी लेकर के नहीं जाएगा, यही बात सुनने में आती है। लेकिन मेरी बात कुछ दूसरी समझ में आती है। आदमी, हर आदमी कुछ लेकर के आता है और हर आदमी कुछ लेकर के जाता है। न खाली हाथ आता है, न खाली हाथ। बाहर से खाली हाथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भीतर से देखिए, जो बाहर देखने वाले हैं वो ये कहते हैं कुछ भी नहीं लाता है। हमने सब कुछ देखा है, सबको देखा है, पैदा होते हुए भी देखा है और किसी को मरते हुए भी देखा है। खाली हाथ ही आया था और खाली हाथ ही। लेकिन हर आदमी अच्छे बुरे कर्म लेकर के आता है और अच्छे बुरे कर्म लेकर जाता है। तेरा ही कर्म हो, तेरा ही कर्म तेरा साथ निभाए रे। जीवन है
की बूंद कब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। कोई व्यक्ति जन्म से ही बीमार होता है, कोई व्यक्ति युवा अवस्था में बीमार हो जाता है, कोई व्यक्ति बुढ़ापे में बीमार होता है, कोई व्यक्ति मरते वक्त बीमार हो जाता है। जन्म से बीमार होते हैं, पैदा होते ही बीमारी, और अंत तक बीमारी में ही मरण होता है। ऐसे भी लोग देखे जाते हैं, ऐसे भी देखे हैं। बचपन में तो ठीक थे, युवावस्था में बीमार हो गए। युवावस्था बीमार होने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी युवावस्था में बीमार हो गए, ऐसा भी देखा जाता है। और बीमार ही बने रहे अंत समय तक, ऐसा भी देखा जाता है। ऐसा भी देखा जाता है बुढ़ापे में बीमार हो गए, ज्यादातर ही होते हैं, और मरते हैं तो बीमार होके ही मरते हैं। और ठीक ठाक कोई व्यक्ति मर जाए तो इसका मतलब है उसकी अकाल मृत्यु हुई है। अगर कोई ठीक ठाक मर जाए, अगर जिसकी शरीर की हड्डियां दिखाई ना दें और वो व्यक्ति मर जाए, तो समझना चाहिए ये अकाल मौत में मरा है। जब किन्हीं मुनिराज की भी समाधि का समाचार आता है और उनका कोई हमें चित्र दिखाता है, और चित्र में हम जब देखते हैं कि उनकी सारी हड्डियां, कोई भी हड्डी दिखाई नहीं दे रही है, तो हम पूछ लेते हैं क्या अटैक आया था? बोले हाँ अटैक आया था। और अगर हड्डियां दिखाई दे जाएं तो समझना चाहिए वो साधु समाधि से मरण किया है। और अगर हड्डियां दिखाई न दें तो समाधि से मरण नहीं हुआ है। कोई भी हो, चाहे साधु हो चाहे सावक, कोई भी हो। इसलिए कोई व्यक्ति अंत समय में मरण करता है, बीमार होकर के मरण करता है, और कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है ना बचपन में बीमार हुआ, ना युवावस्था में बीमार हुआ, ना बुढ़ापे में बीमार हुआ, और अंत में उसने समाधि से मरण किया। ऐसा भी होता है। और समाधि से मरण करते समय अगर व्यक्ति का शरीर क्षीण हो जाए तो वो बीमारी नहीं है, वो बीमारी नहीं है, क्योंकि समाधि के समय साधु अपने शरीर को क्षीण करता ही है, क्योंकि वो जानता है कि जब प्राण निकलेंगे तो शरीर क्षीण होकर के ही प्राण निकलेंगे। स्वस्थ अवस्था में प्राण नहीं निकलते हैं, नेचुरल। अननेचुरल तो कभी भी निकल सकते हैं। आप गाड़ी से टकराइए, प्राण निकल सकते हैं। आप अटैक आएगा, प्राण निकल सकते हैं, किसी भी तरीके से निकल सकते हैं। लेकिन कोई ऐसे भी होते हैं जो बचपन में भी खुश रहे, बचपन में भी स्वस्थ रहे, युवावस्था में भी स्वस्थ रहे, और वृद्ध अवस्था में भी स्वस्थ रहे। ऐसे भी लोग हुआ करते हैं। और सब चाहते यही है, महाराज ऐसा आशीर्वाद दो, हमें कोई बीमारी, सब चाहते हैं। हाथ उठा के बताए कोई नहीं चाहता हो साहब, महाराज ऐसा आशीर्वाद दो बीमार ना हो। ये शरीर है, वीक है, कमजोर है, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, न जाने कब गाड़ी ठप हो जाए, कुछ नहीं पता है, कहाँ रुक जाए, कौन सी मोड़ पे रुक जाए, कुछ नहीं पता है। ट्रेन में सफर कर रहे हैं, हो सकता है ट्रेन में ही रुक जाए, ट्रेन चले तुम्हारी ट्रेन रुक जाए, ऐसा भी हो सकता है। शिखर जी की वंदना करने गए
पार्श्वनाथ की टोंक पे ही नहीं पहुंच पाए, और पार्श्वनाथ की टोंक पे पहुंच गए तो लौट के ही नहीं आ पाए। ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं। आप शिखर जी बैठ के देखो, शिखर जी 4 महीने रह के देखो, आपको 8-10 केस तो मिले ही जाएंगे। आ रहे थे, आते आते ही ऊपर चले गए, ऊपर जा रहे थे, ऊपर जाते जाते ऊपर नहीं पहुंच पाए तो बहुत ही ऊपर चले गए। मैं क्या इतने ऊपर जाना है। ऐसी कई घटनाएं जब हम शिखर जी में 9 माह रहे तो कम से कम 10-15 तो हमने बातें सुनी ली। कई लोग तो नमोस्तु करके गए, बोले महाराज वंदना करने जा रहे हैं, मेरा आशीर्वाद है, और आए नहीं। ऐसे भी कई लोग दिखाई दे। तो कोई व्यक्ति बचपन में भी स्वस्थ रहा, युवावस्था में भी स्वस्थ रहा, अंत में भी स्वस्थ रहा, और अंत में समाधि से मरण किया, ऐसे भी लोग पाए जाते हैं। अब बताइए आप क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे? तो कहते हैं कर्म लेकर के आए थे और कर्म लेकर के जाएंगे। ये कर्म ही नो कर्म बन जाते हैं, कर्म ही नो कर्म बन जाते हैं। हमें कर्म दिखाई नहीं देते, हमें जीव दिखाई नहीं देता, हमें हम दिखाई नहीं देते, हमें कर्म दिखाई नहीं देते। हमें जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब क्या है? नो कर्म। आपको क्या दिखाई दे रहा है? नो कर्म। हमें क्या दिखाई दे रहा है? नो कर्म। जो भी दिखाई दे रहा है सब नो कर्म है। कर्म दिखाई नहीं दे रहा है, कोई कर्म दिखाई नहीं दे रहा है। कहा जाता है कर्म दिखाई दे रहा है, लेकिन सही बात यह है कि नो कर्म दिखाई दे रहा है। आप भोजन कर रहे हैं, भोजन में दाल रोटी है, क्या है? नो कर्म। हमारे हाथ में माला है, क्या है? नो कर्म। हम दिखाई दे रहे हैं, शरीर क्या है? नो कर्म। और दुनिया में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब क्या है? नो कर्म। इनसे कर्म निर्मित होते हैं, इनसे भाव बनते हैं, और भाव से कर्म बन जाते हैं। वस्तुओं को देख करके भाव बनाए जाते हैं। अच्छी वस्तु दिखी, मन अच्छा हो गया। अच्छी वस्तु नहीं दिखी, मन अच्छा नहीं हुआ। अभी रास्ते में मंदिर मिला, शीतलनाथ भगवान, शीतलदाई, अच्छा धर्मनाथ भगवान, धर्मनाथ भगवान भी और शीतलनाथ के नीचे, नीचे शीतलनाथ भगवान और ऊपर धर्मनाथ भगवान। विरागोदय में मूल नायक धर्मनाथ भगवान है। बहुत ऊंची प्रतिमा है। आप जब ट्रेन से शिखर जी जाएंगे तो आपको ट्रेन से ही दिखाई दे जाएंगे। मंदिर में जब भगवान को देखा तो भगवान क्या है? भाव कर्म है कि नो कर्म है कि द्रव्य कर्म है? भगवान क्या है? नो कर्म। भगवान को देख करके मेरे भाव बने तो कौन सा कर्म बना? भाव कर्म। भाव कर्म से कौन से कर्म बने? द्रव्य कर्म। और द्रव्य कर्म बनाएगा नो कर्म। इसलिए मंदिरों में आकर के हमारे भाव सुधरते हैं, भाव कर्म बनते हैं। कोई व्यक्ति बचपन से मंदिर आता है, मंदिर में रोज आता है, पूजन करता है, अच्छे भाव बनते हैं। नहीं महाराज, जो मंदिर में आते हैं उनके ज्यादा कसाई के भाव होते हैं। हाँ, जो बाजार में रहते हैं उनके अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है, अच्छे भाव अच्छी जगह ही होते हैं। आप गए घर में अच्छे भाव हो जाएंगे? नहीं होंगे। अगर घर में अच्छे भाव होते हैं
तो बताइए, अगर कोई मुनिराज निकलते हैं तो आप घर से निकल के बाहर क्यों आ जाते हैं? आप जानते हैं घर में इतने अच्छे भाव नहीं होते जितने गुरुओं के सामने होते हैं। गुरुओं को देख करके ही आनंद आ जाता है। कहते हैं ना, 4 लाइनें सुनिए। मिले गर साधु के दर्शन तो मेरा भाग्य है यारो। मिले गर साधु के दर्शन तो मेरा भाग्य है यारो। करें हम साधु का वंदन तो ये सौभाग्य है यारो। करें हम साधु का वंदन तो ये सौभाग्य है यारो। तो साधु मिलते ही हमारे भाग्य की परीक्षा हो जाती है। जब हमें आंखों के सामने साधु दिखाई दे जाएं तो समझना चाहिए कोई मेरा अच्छा भाग्य आ गया है, जिस कारण से सामने इतना बढ़िया निमित्त आ गया। अच्छी चीज अच्छे भाग्य से आती है कि खराब से? अच्छे। आईफोन हाथ में किस्मत से आता है कि बदकिस्मत से? बताओ। आईफोन तुम्हारे हाथ में आए तो किस्मत है कि किस्मत खराब है? किस्मत है। अच्छी कार तुम्हारे पास है तो किस्मत अच्छी है कि खराब है? अच्छी है। अच्छी वस्तु अच्छी किस्मत से आती है, खराब वस्तु खराब किस्मत से आती है। सवेरे हम भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। क्यों? हम दुनिया में सबसे अच्छे व्यक्ति को देखना चाहते हैं। सवेरे उठ करके सबसे अच्छे व्यक्ति को देखना चाहते हैं। कौन? बोले भगवान। भगवान व्यक्ति है कि भगवान है? भगवान व्यक्ति है। भगवान व्यक्ति है क्योंकि मनुष्य में सबसे अच्छे मनुष्य हैं। हम सबसे पहले सबसे अच्छे मनुष्य को देखना चाहते हैं, सबसे बढ़िया। क्यों देखना चाहते हैं? इससे पता चलता है, यहीं से हमारी अच्छी किस्मत का निर्माण होता है। जितनी अच्छी वस्तु सामने होगी उतनी अच्छी किस्मत भी तुम्हारी होगी, और जितनी खराब किस्मत होगी उतनी खराब वस्तु तुम्हारे सामने होगी। सवेरे उठ करके तुम्हारे सामने कौन होता है? बताइए। सवेरे उठ करके तुम सबसे पहले किसे देखते हो? किसे? भगवान। भगवान को तो बाद में देखते हैं, पहले और कोई देख लेते हैं। महिलाओं को पति देव दिख जाते हैं और पति देव को, लेकिन उसके पहले भी ये कहा है कि सवेरे उठो तो आंख खुलते ही, आंख तो बाद में खोलो, पहले भगवान को स्मरण करो। ये कहा है। ये नहीं कहा है कि सवेरे उठ के किसी को देखो। आंख बाद में खोलो, पहले भगवान को देखो, उसके बाद किसी को देखो। अगर तुमने सवेरे उठ करके भगवान को देखा है तो ध्यान रहे, हम सवेरे उठ करके जिसको देख लेते हैं वो हमें दिन भर देखता है। देख तो लो। मुझे लगता है पुरुषों से महिलाएं ज्यादा समझदार हैं। ये सवेरे उठ करके अपने पति को देख लेती हैं, दिन भर वो उन्हें देखता है, दिन भर ख्याल रखता है। बताओ रखता है कि नहीं? खाने का, पीने का, पहनने का, रखने का, रहने का, सब कौन रखता है? एक बार सवेरे देख लिया, जय जनीन, अब भी लगे हैं सवेरे से शाम तक। अब पुरुष किसे देखे जिससे उसका काम बने? तब उसके लिए कहा है कि तुम भगवान को देखो, वो तुम्हें, तुम उन्हें देखो, वो तुम्हारा काम बनाए, और ये तुम्हें देखे, तुम इनका काम बनाओ। और बच्चे भी तुम्हें देख लेते हैं, फिर तुमसे ही काम बनते हैं, भगवान से नहीं बनते।
इसलिए पुरुष को सवेरे उठ करके सबसे पहले भगवान का अभिषेक करना चाहिए। सबसे पहले अगर आपके नगर में, आपके मोहल्ले में मंदिर है, आपके घर के पास मंदिर है और आपने मंदिर बनवाया है और आप भगवान का अभिषेक नहीं करते हैं तो एक बहुत बड़ा अपराध करते हैं। एक दंडनीय अपराध है, माफ करने योग्य अपराध नहीं है, दंडनीय है। 4 लाइनें सुनिए कि दुनिया में किया क्या बताना है हमें, चंद दिन जिंदगी बिताना है हमें। दुनिया में किया क्या बताना है हमें, चंद दिन जिंदगी बिताना है हमें। उसके खिलाफ नहीं चलना कभी, उसके खिलाफ नहीं चलना कभी, उसकी अदालत में जाना है हमें। एक दिन तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, उसकी अदालत में खड़े होगी और तुमसे पूछा जाएगा। बाजू में चित्रगुप्त खड़े होंगे जो तुम्हें ले जाएंगे, वो भी बाजू में खड़े होंगे, चित्र तो वही बनाएंगे, वो बाजू में खड़े होंगे तुम्हें ले जाने वाले। और पूछा जाएगा, ये बताइए आप रोज भगवान की आराधना करते थे? आपके पास कोई जवाब है? हमारा रविवार को जाते थे। बोले शनिवार को क्या परेशानी थी, शुक्रवार को क्या परेशानी थी, सोमवार को क्या परेशानी थी, और मंगलवार को क्या जवाब है तुम्हारे पास? कोई है जवाब? वो ढूंढ लेना, वहां जवाब देना पड़ेगा। बहाने ढूंढ लेना। सोमवार को वहां जाना पड़ता था, वो मंगलवार को वहां जाना पड़ता था, बुधवार को वहां जाना पड़ता था, बच्चे को छोड़ना, ढूंढ लेना सारे बहाने, वरना वहां तो अच्छी खिंचाई हो जाएगी। तो वहां जब जाओगी तो बताना पड़ेगा कि तुमने क्या किया, क्या उत्तर दोगे। नहीं, वो हमारे घर के पास मंदिर नहीं था। बोले बना था, हमने देखा था। चित्रगुप्त बाजू में खड़े होंगे, क्या जवाब दोगे? झूठ बोलोगे? नहीं बोलोगे। सही बोलना है, और सही बोलने के लिए रोज भगवान का अभिषेक किया करो तो सही बोल लोगे। नहीं तो झूठ बोलने में भी यूं यूं होगी कि इनके सामने झूठ बोलेंगे कैसे। दर्पण के सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए वहां कैसे झूठ बोला जाएगा, वहां सही ही बोलना पड़ेगा। हम ये कहना चाहते हैं, कर्तव्य रोज करिए, ये ही कर्म तुम्हारे साथ जाएगा। तेरा ही कर्म तेरा साथ निभाए रे, जीवन है life is a water drop, it vanishes away. Life is a water drop, it vanishes away. Usual, unusual, oh, usual, unusual, it when happens away. जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपने कर्तव्य को ध्यान दीजिए। ये पहला कर्तव्य है कि आप सवेरे सबसे पहले उठे। जिसने तुम्हें दिन दिया, जिसने तुम्हें रात दी, जिसने तुम्हें अच्छा परिवार दिया, जिसने तुम्हें अच्छा व्यापार दिया, जिसकी कृपा से अच्छा मकान, अच्छा परिवार, अच्छा सब है, उसकी कृपा सवेरे उठ करके पा लेना चाहिए। और सवेरे उठ करके कृपा मिल गई तो दिन भर बढ़िया गुजरेगा। इसलिए सवेरे उठिए, सबसे पहले भगवान के चरणों में आइए, वंदना करिए। भगवान, आज आपने हमें सवेरे जीवित रहने का अवसर दिया है, इसलिए हम आपके चरणों में
आपकी कृपा लेने के लिए आए हैं। ऐसा रोज करिए। इतना बढ़िया जनालय, बढ़िया पार्श्वनाथ भगवान देख करके ही आनंद आ जाए। और इतना बढ़िया जनालय होने के बाद भी आप अभिषेक न करें तो ध्यान रहे, एक आप बहुत बड़ा अपराध करते हैं। इस अपराध से बचिए, और अपराध से बचोगे तो आपको जीवन अच्छा बनेगा, आपका जीवन। और आज गुरुदेव का आज उद्भव दिवस है। परम पूज्य आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज, जिन्हें आज सारी दुनिया जान रही है, जिन्होंने 130 साधुओं को समाधि करा करके देवलोक पहुंचा दिया। आश्चर्य, इस बात का हम आज बड़ा गर्व से कहते हैं और बड़ा आश्चर्य भी करते हैं। आज 61 वर्ष उनके पूर्ण हुए, 61 पूर्ण हुए हैं। और 61 वर्ष की अवस्था में 130 साधुओं की समाधि करा करके देवलोक पहुंचा दिया। क्या आश्चर्य की बात है। मुझे लगता है अगर हम वर्तमान में जितने भी आचार्यों को जानते होंगे, जितने भी आचार्य शांति सागर महाराज से लेकर के अभी तक जितने भी आचार्य को जानते होंगे, 130 समाधि कराने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। अभी तक हमने जहां तक नजर डाली है, कोई नजर नहीं आया। भरत क्षेत्र में कहीं भी कोई नजर नहीं आया। 130 समाधि। कभी कभी हम अपने आचार्य श्री से कहते हैं, आचार्य श्री हमारे बहुत चालाक है, बहुत चालाक। कहते हैं, उनके सामने ही कहते हैं। बोले क्यों, हमने कौन सी चालाकी की है? बोले आपने बहुत बड़ी चालाकी की है। बोले क्या किया? बोले आपने 2 संघ का निर्माण किया है। एक संघ वो है जो धरती पर विचरण कर रहे हैं, ये वाले संघ हैं, और एक संघ वो है जो ऊपर इकट्ठे हो गए। 130 लोग अभी इकट्ठे तो हो ही गए, और बहुत सारे अलग हैं, और हम लोगों के अलग हैं। ये तो आचार्य श्री के हैं 130। अगर हम अपने जोड़ेंगे तो 10-12 हमारे भी होंगे, दूसरे महाराज के जोड़ेंगे 10-12 उनके भी होंगे, और महाराज के जोड़ेंगे 10-12 उनके भी होंगे। 150 साधु ऊपर भी खड़े हैं। हमने कहा आचार्य श्री, जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको एक संघ और मिलेगा। ऊपर पहुंचेंगे तो एक संघ खड़ा और मिलेगा, तैयार खड़ा होगा स्वागत में। तो आचार्य श्री हंसने लगे, बोले हम इसलिए समाधि तोड़ी करा रहे हैं कि ऊपर एक संघ मिले, लेकिन समाधि होंगी तो ऊपर तो एक संघ अपने आप बन ही जाएगा। जैसे ही आप पहुंचोगे सब इकट्ठे हो जाएंगे, सेवा में खड़े होंगे। क्या आश्चर्य, क्या आनंद होगा। तो कहने का मतलब ये है, आचार्य श्री की बहुत ही सरलता है, जिससे कि इतनी सारी समाधि हो चुकी और अभी भी बंद नहीं है। हर साल 2-3 समाधि तो होती हैं, 2-4 समाधि तो होंगी ही हर साल। अभी हम विरागोदय में थे, 1 महीने रुके, 2 समाधि हो गई। अब 1 महीने में ही 2 हो गई, और वहां से निकल के आए तो रास्ते में फिर 2 हो गई। तो हमने कहा आचार्य श्री तो बोले बालक भी आओ और पालक भी आओ। वो बालकों को भी बुलाते हैं, देखो बालकों को, वो बालकों को भी बुलाते हैं और पालकों को भी बुलाते हैं। पालकों से कहते हैं तुम समाधि करके ऊपर जाओ, बालकों से कहते हैं तुम नगर नगर जाओ और सब जगह धर्म की आराधना करो। कहने का मतलब ये है, आचार्य श्री का अच्छा सोच,
अच्छा चिंतन, और उस चिंतन में भी उनका लेखन, उनकी लेखन देखिए, सर्वोदयी टीका संस्कृत में 700 पेज की टीका संस्कृत में, रत्नत्रय वर्धनी टीका 800 पेज में संस्कृत में, लिंग पावर, श्रवण संबोधनी, कितनी टीकाएं आचार्य श्री संस्कृत में लिखते हैं। शील पावर और भी कई टीकाएं हैं संस्कृत में लिखते हैं। आश्चर्य होता है, क्योंकि संस्कृत में टीका लिखना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। सुनी होंगी प्राचीन आचार्यों की, आचार्य उमा स्वामी महाराज, आचार्य कुंद कुंद भगवान, उनने भी तो गाथाएं लिखी हैं, टीकाएं कहाँ हैं? टीकाएं तो लिखने वाले दूसरे आचार्य हुए, विद्यानंद जी आचार्य, विद्यानंदी जी आचार्य, और भी प्रभाचंद जी आचार्य, ब्रह्मदेव सूरी, इन आचार्यों ने संस्कृत में टीकाएं लिखी। लेकिन वर्तमान में हमारे आचार्य विराग सागर जी महाराज कई टीकाएं लिख चुके हैं, और कई टीकाएं अभी चालू है। ये उनकी सुत संवर्धन की, यानी सुत विकास की एक भावना है, और आचार्यों को सुत विकास और श्रमण विकास दोनों करना चाहिए। यही आचार्यों की पद्धति है। आचार्य श्री ने जब हमसे कहा आपने जीवन में पानी की बूंद बहुत लिखा है, यहाँ लिखा है, बोले हमने सुना है कि आपने 8000 7000 छंद लिख दिए, हमने यहाँ लिख दिए। बोले अब और कुछ लिखिए, अब ये बंद करो। हमने बताओ क्या लिखे? तो आचार्य श्री ने कहा आप अंग्रेजी में टीका लिखिए। मैंने कहा अंग्रेजी में तो बहुत कठिन है। बोले नहीं आप लिखिए, आप लिख लेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है कि आप लिख लेंगे। अब हम क्या कहते, हमने हाथ जोड़ के कहा महाराज आप तो आशीर्वाद दो, आपके आशीर्वाद से सब हो, और होता ही है। बताइए सब काम किसके आशीर्वाद से होते हैं? किसके आशीर्वाद से? गुरु के आशीर्वाद से। ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं होता। आप गलत कह रहे हैं, ऊपर वाले का नहीं, नहीं, ऊपर वाले की कृपा होती है, भगवान की कृपा। गुरुओं का, भगवान का आशीर्वाद क्यों नहीं होता? बताइए, कोई बताएगा? भगवान का आशीर्वाद क्यों नहीं होता? क्योंकि भगवान कभी यूं हाथ उठाते ही नहीं है। ये कौन उठाता है बताओ? कौन उठाता है? आचार्य महाराज। ये आचार्य महाराज की पहचान है। अगर उन्होंने, अगर कोई मूर्ति आप देखें और मूर्ति में यूं दिखाई दे जाए तो समझना चाहिए ये मूर्ति किसकी है? आचार्य महाराज की है। चाहे उसमें कुछ लिखा हो, चाहे चिन्ह तो होता नहीं है, यही चिन्ह है। और अगर कोई उपाध्याय महाराज की हो तो ये वाली मुद्रा हो, ये उपाध्याय महाराज की मूर्ति है। और मुनि महाराज की हो तो ये मुनि महाराज की, भगवान जैसी। मुनि महाराज भगवान जैसी मुद्रा में होंगे। अंतर इतना है कि उनकी बाजू में पीछे का मंडल होगा, अब भगवान की बाजू में पीछे का मंडल, ये पहचान। तो आचार्य महाराज का आशीर्वाद होता है, गुरुओं का आशीर्वाद होता है, और भगवान की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा। ईश्वर की कृपा होगी। और ईश्वर की कृपा कैसे होती है? जब हम भगवान का रोज अभिषेक पूजन करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो ईश्वर की कृपा होती है। और गुरुओं की भैयावृत्ति करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, तो गुरुओं का आशीर्वाद होता है। इसलिए गुरुओं का आशीर्वाद पाइए। मिलेंगे साधु की दर्शन तो मेरा भाग्य यारो, करें हम साधु की पूजन तो ये सौभाग्य है यारो।